बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक हैं, खुश हैं और खैरियत से हैं जनाब। वेलकम टू डे विद जाना। आज का जो मेरा ब्लॉग है वो खाने पीने के मामले में है, और वो खाना पीना कहाँ से रिलेटेड है, वो खाना पीना क्या है। ब्लॉग को देखिएगा एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जनाब सबसे पहले कर लीजिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हर सिटी का एक अपना फेमस जो है वो खाना होता है। कोई ना कोई एक ऐसी डिश होती है, ऐसी एक डिश नहीं होती है, बहुत सारी डिशेज़ होती हैं जो कि उस पर्टिकुलर सिटी की बहुत ज़्यादा फ़ेमस होती हैं। और स्पेशली जब हम लोग वहाँ के रहने वाले होते हैं तो हमें वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती हैं। और मैं जब जो है वो हैदराबाद आती हूँ तो मैं यहाँ पर आके कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो लाज़मी खाती हूँ, बिकॉज़ मुझे जो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है वो सारी मैं इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इवन मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि हैदराबाद की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि फ़ेमस हैं, जो आप लोगों को खानी ज़रूर चाहिए। ठीक है, अभी जिस तरीके से डे बाय डे टाइम जो है वो गुज़र रहा है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो न्यू न्यू इंट्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूँगी जो काफ़ी अरसे से चलती आ रही हैं और जो काफ़ी फ़ेमस हैं अबाउट हैदराबाद। और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ इस व्लॉग में 2-3 चीज़ें जो मैं अभी तक ट्राई कर चुकी हूँ आके, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैं आप लोगों को वैसे भी बता देती हूँ क्योंकि मैं जो है वो ज़्यादातर रहती तो लाहौर में हूँ, लेकिन एक्चुअली तो मैं बिलोंग सिंध से ही करती हूँ। एक्चुअली तो मैं हैदराबाद से ही बिलोंग करती हूँ। दैट्स वाई मुझे यहाँ पर आके जो है वो काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा है और पता है कि जो है वो कौन सी चीज़ फ़ेमस है और मुझे खाई भी हुई होती है। जैसे सबसे पहले मैं बात करूँगी बॉम्बे बेकर के केक के बारे में। बॉम्बे बेकर का केक जो है वो ऐसे समझा जाता है जैसे कोई बहुत ही कोई शाही तोहफ़ा हो। हम लोग जो है वो कहीं जाते हैं अगर दूसरे सिटी और कोई वो हैदराबाद से बिलोंग करते हैं तो वो बॉम्बे बेकर का केक लाजमी लेके जाते हैं। बॉम्बे बेकर की जो बेकरी है वो एक्चुअली एक घर में बनी हुई है यहाँ पर। वो प्रॉपर बेकरी जिस तरीके से बेकरीज होती हैं वैसे नहीं है, ये घर पे ही बनी हुई होती है घर में ही है। ये बहुत लिमिटेड केक्स बनाते हैं डेली बेसिस पे, और वो डेली बेसिस पे फ्रेश केक्स बनते हैं। और पहले तो सिर्फ केक होते थे, लेकिन अब इनकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ चुकी हैं इनकी बेकरी पे अवेलेबल हैं, जैसे बिस्किट्स वगैरह या इस तरह की बहुत सारी और भी चीज़ें, और वो भी अच्छी हैं। लेकिन इनके केक्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और एज़ कम्पेयर टू अदर बेकरीज, कंपेयर अगर किया जाए तो इकोनॉमिकल है दूसरी बेकरीज़ के हिसाब से, लेकिन इनका टेस्ट लाजवाब है। और लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि अगर उनको बॉम्बे बेकर का केक जो है वो मिलता है दूसरी सिटीज़ वाले। तो जिस तरीके से मैं लाहौर से अगर आऊँ तो मैं अगर किसी के लिए खलीफा बेकर्स की नान खताई लेकर आऊँ तो वो जिस तरीके से खुश होगा, इसी तरीके से कोई हैदराबाद से कहीं और जाए तो वो अगर उसके लिए बॉम्बे बेकर का केक लेके जाए तो उसको वही खुशी मिलेगी। तो या सेम लाइक दैट, इस तरह का सीन है। सेम वाइज़ कि अगर कि आपने हैदराबाद से कहीं करीब ही आसपास जाना है, बिकॉज़ मतलब एक और चीज़ मैं अभी आप लोगों को बताने लगी हूँ जो हैदराबाद की बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अगर आप लोगों ने हैदराबाद के करीब ही जाना है, जैसे आपने कराची तक जाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, या आपने मोरो तक जाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप जो है वो रबड़ी भी लेके जा सकते हैं। और यहाँ की रबड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, मटके में मिलती है वो रबड़ी। अब ये रबड़ी क्योंकि आपको पता है दूध से बनती है, तो अगर हम लोग बहुत ज़्यादा दूर कहीं जाते हैं तो वो आप नहीं लेके जा सकते कहीं पे, ज़ाहिर ख़राब होने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज़ हैदराबाद आएँ तो, और जिसको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है, बिकॉज़ रबड़ी आपको पता है कितनी ज़्यादा मीठी होती है, बट टेस्टी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। यहाँ पे गिद्दू चौक है, वहाँ पर मिलती है रबड़ी। ठीक है, और वो मटके में देते हैं और वो बहुत ज़्यादा फेमस है हैदराबाद की। तो जो मीठा लवर हैं वो आके रबड़ी ज़रूर खाएं। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं चटपटी बात करूँ तो यहाँ पर आपको पता है कि उर्दू स्पीकिंग मेमन बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और जैसे हम लतीफ़ाबाद साइड चले जाएँ तो वहाँ पे सारे उर्दू स्पीकिंग मेमन आप लोगों को मिलेंगे, और वहाँ पर उनकी मेमनी चाट जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसे काठियावाड़ी चाट कहा जाता है। ठीक है, और वो एक सॉस के अंदर वो चाट बनती है, वो बहुत टेस्टी होती है। यकीन करें वो टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि हैदराबाद की काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, और इसके अलावा भी अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जी, तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, ये हैं सैंडविचेस, लेकिन ये एक फ़ेमस जगह के सैंडविचेस हैं। लेट मी ओपन इट। ये देखें, ये यहाँ पर हीराबाद में वैसे तो अब काफ़ी जगहों पे मिलते हैं। ये ताफ्तान के बनते हैं ये सैंडविच, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये इतने डिलीशियस होते हैं कि आपकी सोच होनी है।
इसके अंदर जो है वो दाल की फिलिंग होती है, बहुत टेस्टी मसालेदार और एग होता है। तो ये आके तो मैं लाज़मी खाती हूँ, ये बहुत मुझे पसंद है और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, वो जब भी हमारे पास आते हैं तो ये लेकर आते हैं बिकॉज़ ही नोज़ कि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये आकर मैंने लाज़मी खाने होते हैं और ये सर्व होते हैं डिलीशियस किस्म के रायते के साथ और कुछ सैलड तो मैं खैर नहीं यूज़ करती, लेकिन इसका रायता भी बहुत अच्छा होता है। सो या ये सैंडविच जो ताफ्तान का सैंडविच होता है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये एक है जो मैं खाती हूँ। सेकंड मैं बात करूँ बिरयानी या पुलाव हैदराबाद की बिरयानी कहीं से भी आप ले लेना, किसी भी आप ठेले से ले लें, किसी बड़ी शॉप से ले लें, कहीं से भी ले लें, आपको सेम टेस्ट मिलेगा, लाइक डिलीशियस डिलीशियस डिलीशियस। कहीं की भी ले लें आप, मैं कह रही हूँ कोई ठेला भी लगा हो ना यहाँ पे, वहाँ के भी अगर आप बिरयानी खाते हैं ना, तो ये बिरयानी आपको नहीं मिलती कहीं भी, ये टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलता। मतलब चाहे वो चने की बिरयानी हो, वो मुर्गी की बिरयानी हो, वो बीफ की बिरयानी हो, कोई भी बिरयानी हो, मतलब इसमें जो मसाले और इसमें जो टेस्ट है ना, कहीं भी नहीं मिलता। आई लव हैदराबाद की बिरयानी, हर ठेले की बिरयानी मुझे पसंद है हैदराबाद में। तो ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है और ये आकर तो मैंने बस लाज़मी खानी होती है, चाहे मैं एक दफ़ा खाऊँ या मैं 10 दफ़ा खाऊँ, लेकिन मैं खाती ज़रूर हूँ। तो आई लव हैदराबाद की बिरयानी। उसके बाद मैं बात करूँगी इन पेटीज़ के बारे में। अच्छा, ये पेटीज़ अब साइज़ में बहुत छोटे हो गए हैं, मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुःख है। एक तो छोटे भी हो गए हैं, बहुत महंगे भी हो गए हैं। यकीन करें जब हम छोटे होते थे ना, तो ये बल्ब एक होता था शॉप में ना, एक एरिया जगह से छोटी सी बनी होती थी जिसके अंदर बल्ब लगा होता था, वो येलो वाला बल्ब जिसमें से गरमाइश आती है, उसमें ये पेटीज़ रखे जाते थे। ये आलू की फिलिंग वाले होते हैं और ये बहुत बड़ी साइज़ के होते थे और ये सिर्फ 2 रुपीज़ के मिलते थे। लेकिन अब ये महंगे भी हो गए हैं थोड़े से और प्लस ये कि ये इनकी साइज़ भी छोटी हो गई है। बट आई लव दीज़ पेटीज़, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और ये और कहीं नहीं मिलते। तो मैं हैदराबाद जब भी आती हूँ तो मैं ये ज़रूर खाती हूँ। तो ये हैं मेरे फेवरेट। सो ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैदराबाद की, जो कि फ़ेमस थी। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आप लोगों का भी अगर चक्कर लगे कभी हैदराबाद तो ये सारी चीज़ें ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। और दिस वाज ऑल अबाउट माय टुडेज़ व्लॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन खुश रहिए और खुश रहने दीजिए। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।